बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेराज का वाक़या कब हुआ? इसके बारे में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेराज का वाक़या ऐलान नबूवत के 11वें साल यानी मक्का छोड़ने से 2 साल पहले अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर से 27वां रजब सोमवार के रात को हुआ। शायर बुखारी हज़रत अल्लामा मोहम्मद ऐनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर आराम फरमा रहे थे तो अचानक घर की छत खुल गई। फरिश्ता अंदर आया और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को घर से उठाकर मस्जिद हरम लाए, जबकि उस वक्त आप पर नींद का असर था। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मस्जिद हराम के हतीम में आराम कर रहा था कि अचानक एक आने वाला मेरे पास आया और मेरे हमसली की हड्डी से लेकर पेंट के नीचे तक का हिस्सा चाक कर दिया, यानी फाड़ दिया। मेरा दिल निकाला। फिर सोने का एक बर्तन लाया गया, उसमें मेरा दिल जमजम से धोया गया, फिर उसको हिकमत से भरा गया, फिर उसे दोबारा उसी जगह पर रखा गया। फिर मेरे पास सफ़ेद रंग का एक जानवर लाया गया तो खच्चार से छोटा और गधे से बड़ा था। मैं उस पर सवार हुआ। उस बुराक पर सवार होने के बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ। इस बीच आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कई जगहों पर नमाज अदा की और बहुत सारी चीज़ों को देखा। उनमें से कुछ के बारे में बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए सफ़र के बीच 3 जगहों पर नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत को देखी तो हज़रत जिब्राइल से पूछे, ये कौन है? उन्होंने कहा, हुजूर इसे नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आपको पुकारा, कहा, ए मोहम्मद यानी मोहम्मद इधर आइए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, इसे भी नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर एक जमात के पास से गुजर हुआ, उन्होंने आपको सलाम किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर इनके सलाम का जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब दिया। उसके बाद इसी तरह 2 जमा के पास से गुजरा हुआ तो वह भी ऐसा ही हुआ। एक रिवायत में है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में बाबे ऐमा से दाखिल हुए, फिर मस्जिद के पास आए और वहाँ अपनी सवारी बांधी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, मैंने बुराक को उसी जगह पर बांधा जहाँ अंबिया करीम अपने सवारियाँ बांधा करते थे। फिर मस्जिद में दाखिल हुआ और 2 रकात पढ़ी। फिर बाहर निकला तो बुखारी शरीफ की रिवायत के हिसाब से यहाँ आपके पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए। आपने उन्हें देखा, फिर दूध का प्याला कबूल फरमा लिया। इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहने लगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सही रास्ता दिखाया। अगर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शराब का प्याला कबूल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मत गुमराह हो जाती, भटक जाती। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बैतुल मुक़द्दस पहुँचने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, वह बुढ़िया जिसे आपने रास्ते के किनारे में देखा था वह दुनिया थी। इस दुनिया की सिर्फ इतनी ही उम्र बाकी रह गई है जितनी उस बुढ़िया की है, और जिसने आपको अपनी तरफ बुलाया था वह अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था। वह चाहता था कि आप उसके तरफ ध्यान दें, और जिन्होंने आपको सलाम अर्ज़ किया था वह हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। यह सफ़र करते करते हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए, जहाँ मस्जिद अक्सा में अंबिया करम को नमाज़ पढ़ाई। दोस्तों, यहाँ मस्जिद अक्सा तक का सफ़र पूरा हुआ। अब आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सवारी पर सवार किया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले, यहाँ तक कि पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया, कौन? फरमाया, जिब्राइल। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन? फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हाँ। तो कहा गया, उनको खुशमदीद हो। फिर दरवाज़ा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल ने कहा, यह आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुझे खुशामदीद कहा और दुआएं खैर फरमाई। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं कुछ लोगों को देखा। जब आप अपने दाएं तरफ देखते तो हंस पड़ते हैं और जब बाएं तरफ देखते तो रो पड़ते हैं। हज़रत जिब्राइल ने कहा, इनके दाएं और बाएं तरफ जो लोग हैं यह इनके औलाद है। दाएं तरफ वाले जन्नती है और बाएं तरफ वाले जहन्नम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए, यहाँ तक कि दूसरे आसमान पर पहुँचे। दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ हज़रत याया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले गए।
वह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। फिर आप चौथे आसमान पर पहुँचे तो वह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप पाँचवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए, वह हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप छठे आसमान पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप सातवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए तो आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। इस तरह सबों के आप सलाम करते गए और उन सब ने जवाब दिया और आपको दुआएं दी। और सातवें आसमान पर आपने बैतुल मामूर का तवाफ़ भी किया। आसमानों के बाद आगे का सफ़र शुरू हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है। इसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सिदरतुल मुंतहा है। वह 4 नहरें थी, 2 नहरें हुई थी और 2 नहरें ज़ाहिर थी। मैंने पूछा, ए जिब्राइल ये क्या है? अर्ज़ किया कि ये छुपी हुई नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं और ज़ाहिरी नहरें दरिया नील और नहर फुराते हैं। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर लाया गया। उसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का, एक बर्तन दूध का और एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये फितरत है, इसी पर आप और आपकी उम्मत होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमानों और सिदरतुल मुंतहा के बाद सफ़र जारी रखते हुए एक जगह पर पहुँचे जिसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। वहाँ आपने कलम चलाने की आवाज़ें सुनी। उसके बाद आप बुराक पर सवार हुए तो उस पर्दे के पास आए तो अल्लाह ताला के कुर्बे ख़ास में हैं। अचानक उस पर्दे से एक फ़रिश्ता निकला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से पूछा, ये कौन है? हज़रत जिब्राइल ने कहा, उस जात की कसम जिसके कब्ज़ों में मेरी जान है, इससे पहले मैंने इसको नहीं देखा था। यूँ इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र को जारी रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक गए, यहाँ तक कि एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल मुझसे अलग ना हो। अर्ज़ किया, मेरे आका हमारे पहुँच बस यही तक है। मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊँगा तो जल जाऊँगा। इस रात तो मैं आपके साथ होने की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शब मिराज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके उन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ जाने की इजाज़त मिल गई। हज़रत जिब्राइल की रोकने के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले चले। आप अंधेरे वाले पर्दों से गुजरते गए, यहाँ तक कि 7000 इतने मोटे पर्दों से भी गुजर गए जिनमें से हर एक की लंबाई 500 साल के सफ़र के बराबर था और हर पर्दे के बीच 500 साल की दूरी थी। तो एक जगह पर बुराक रुक गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफरफ नामी एक हरा खेमा देखा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा थी। आप उस खेमे पर चढ़े और उसके ज़रिए अर्श तक पहुँचे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के और करीब पहुँचे। आपसे फरमाया गया, मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए, यहाँ तक कि 1000 मरतबा फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर बार पुकारे जाने पर आगे बढ़ते गए और फद्दला तक पहुँचे, फिर आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि अपनी मंजिल काबा, कसन और अदना तक पहुँचे, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम को सजदा किया, क्योंकि इस मर्तबा को आपने अल्लाह ताला की फरमा बरदार के ज़रिए हासिल किया। सजदे में ख़ास कुर्ब मिलता है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रब के ज़्यादा करीब वह बंदा होता है जो सजदा करता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हर दिन रात में 50 नमाज का तोहफ़ा भी अता फरमाया। वापस होते हुए जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो वह पूछने लगे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर क्या फ़र्ज फरमाया? इरशाद फरमाया, 50 नमाज हैं। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वापस अपने रब के पास जाइए और उसे कम करने को कहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से यह नहीं हो सकेगा। मैंने बनी इस्राइल को आजमा कर देख लिया था और उनका तर्जुबा भी कर लिया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी उम्मत पर आसानी फरमा। अल्लाह ताला ने 5 नमाज कम कर दी। इस पर आप कई बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते, फिर रब के पास जाते और इस तरह 50 वक्त की नमाज को कम करते करते 5 वक्त की नमाज रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला के दीदार के बाद अपनी उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा लेकर वापसी का सफ़र शुरू किया।
जब आप वापस लौटे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके साथ रहे। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बेशक आप अल्लाह के मखलूक में सबसे बेहतर और उसके चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने आपको इस रात वह ऊंचा मर्तबा अता फरमाया जहाँ तक मखलूक में से ना कोई फरिश्ता पहुंचा ना ही कोई नबी। बस यह इज़्ज़त आप ही के लिए है। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत दोजक की सैर कराई, उनके हालात आपको दिखाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वापसी में जन्नत और दोजक को देखा और उसके बाद आसमानों से होते हुए बैतुल मुक़द्दस फिर मक्का शरीफ हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ लाए, जहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई थी, जबकि रात का कुछ हिस्सा बाकी था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात गुजरने के बाद वह वाक़या लोगों को बताने का इरादा किया। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात बैतुल मुक़द्दस तक सैर कराई गई, फिर वहाँ से आसमानों की। अबू जहल ने कहा, आपने इस एक रात में बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया और मक्का में हमारे साथ ही सुबह कर रहे हैं? तो आपने फरमाया, हाँ। अबू जहल ने हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या यह बात आप अपनी कौम को बताएंगे? आपने फरमाया, हाँ। यह सुनकर अबू जहल ने आवाज़ लगाई, ए बनी काब, यहाँ आओ। तो सब लोग जमा हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अबू जहल के पास बैठ गए। अबू जहल ने कहा, जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा, कहाँ से कहाँ तक? फरमाया, बैतुल मुक़द्दस तक। फिर लोगों ने पूछा कि क्या आपने यहाँ आकर सुबह की है? फरमाया, हाँ। लोगों ने कहा, यह तो अजीब बात है। उनमें कुछ ने तालियां बजाई, कुछ हंसने लगे और कुछ ने अपने सरों पर हाथ रखा। कुछ लोगों ने इस बात पर ताज्जुब किया। इसकी वजह से कुछ ईमान वाले ईमान से निकल गए, जबकि कुछ ने सच मानकर यकीन किया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई गई। आपने सुबह लोगों को खबर दी। मोमिनों में से कुछ ने यकीन किया और कुछ ने नहीं किया। कुछ मुशरिकीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास कहने लगे कि आप इस बात को मान सकते हैं जो आपके दोस्त ने कही है कि उन्होंने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर की। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, क्या वाकई में मेरे आका ने यह फरमाया? कहा, जी हाँ। इरशाद फरमाया, अगर उन्होंने यह फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने कहा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि वह रात को बैतुल मुक़द्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? फरमाया, जी हाँ, मैं तो उनके आसमानी खबरों को भी सुबह शाम मानता हूँ और वह यकीनन इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात होगी। वाक़या मेराज को फ़ौरन सच मानने की वजह से आपको सिद्दीक़ कहा जाता है। दोस्तों, मेराज का वाक़या सुनने के बाद खुद मेरा ईमान ताज़ा हो गया और आपका भी ईमान ताज़ा हो गया होगा। इसलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। उम्मीद है कि वीडियो को आप अच्छी तरह से आसानी से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सवाब के नीयत से शेयर ज़रूर करें। ऐसी इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।